सो अगर आप यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऑनेस्टली अगर ये वीडियो मुझे मेरी प्रिपरेशन के फर्स्ट ईयर में किसी ने दिखा दी होती तो शायद वो मेरा पूरा एक साल बच जाता। यू नो सो एंड बिलीव मी, यूपीएससी में एक साल बहुत बड़ी चीज़ होती है एंड आई थिंक यू कैन फील इट, राइट। मैं हर साल बहुत सारे एस्पिरेंट्स से मिलता हूँ। कुछ बिगनर्स भी होते हैं, कुछ रिपीटर्स भी होते हैं, जो लोग मेंस लिखे होते हैं, जो लोग इंटरव्यू लिखे होते हैं। और मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं, राइट, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या क्या बात है, क्यों नहीं हो पा रही है, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है। और वो नज़र आती है कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है। देयर आर मेनी इंटेलिजेंट पीपल अवेलेबल। प्रॉब्लम मेहनत की भी नहीं है, आप मेहनत भी कर लोगी। प्रॉब्लम है डायरेक्शन की। बहुत सारे स्टूडेंट गलत डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे बुक्स की बातें नहीं करूंगा, न कोचिंग की, न नोट्स की, और ना ही करंट अफेयर्स की। मैं आपसे बात करूंगा उन मिस्टेक्स की जो ऑलमोस्ट हर एक बिगिनर एस्पिरेंट करता है। मैंने भी की थी और लाखों लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन मिस्टेक्स से बच गए तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी मेजॉरिटी एस्पिरेंट से बहुत आगे हो। यू विल बी इन द लाइक टॉप 10%, ठीक है। सो मैं मैं ये चाहता हूँ, जस्ट इमेजिन करो। इमेजिन कि आज, इमेजिन क्या, जून तो है ही, आज जून 2026 में हम लोग बैठे हैं। आपने डिसाइड किया है कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। आप मार्केट में गए, आप ढेर सारी बुक्स परचेज किए। टेलीग्राम, खैर अभी तो बैन चल रहा है, लेकिन टेलीग्राम में काफ़ी सारे आपने पीडीएफ निकाल लिए, नोट्स निकाल लिए, है ना। और ढेर सारी यूट्यूब वीडियोस देख ली कि कैसे यूपीएससी की तैयारी की जाती है भाई। वीडियोस डार्क देख लिया आपने, ऑलराइट, कोर्स परचेज कर लिया महंगे महंगे। अब जून 2027 आ गया, आप वहीं चेयर पर बैठे हो, बुक्स और ज़्यादा बढ़ गई हैं, नोट्स बहुत बढ़ गए हैं, पीडीएफ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है। अगर ये फीलिंग आ रही है ना, तो समझ लो कि आप, जो मैं 7 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूँ, उनमें से किसी एक मिस्टेक में आप फंस चुकी हो बहुत बुरी तरीके से। Okay. So in this video, I'm going to tell you the 7 traps, 7 blunders beginners make or repeaters make. Mistake number 1, you all know it, resource collection. But wait, ये इसको इस तरीके से समझो कि तुम सच बताना कि प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आपने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। यही पूछा था ना कि सर कौन सी बुक्स लूँ, राइट। उसके बाद बेस्ट कोचिंग कौन होगी, बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है, बेस्ट नोट्स क्या है, बेस्ट करंट अफेयर क्या है, सब बेस्ट, बेस्ट टेस्ट सीरीज बेस्ट। और धीरे धीरे प्रिपरेशन कम, अब वो शॉपिंग ज़्यादा हो गई है, राइट। आपके फ़ोन का डेटा बढ़ चुका है, डेटा पैक के अलग खर्चे हैं, लैपटॉप में भी जगह नहीं बची हुई है, टेबल पे भी जगह नहीं बची हुई है, और दिमाग में भी जगह नहीं ही बची हुई है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें आ चुकी हैं, ढेर सारा कन्फ्यूजन है। तो इस सिचुएशन में मैं एक लाइन आपसे बस बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। यूपीएससी में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, ऑनेस्टली, मतलब कंटेंट की कमी नहीं है, कमी है डिसीजन की। एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस चीज़ को इग्नोर करना है और किस चीज़ पर बिलीव करना है। और सिलेक्शंस काफ़ी बार जो पढ़ते हो उससे नहीं, जो चीज़ें तुम स्किप करते हो, जो इग्नोर करते हो, जिनको प्रायोरिटी कम देते हो, उनकी वजह से भी होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जिम की मेंबरशिप लिया है, जिम जिम जाने के लिए वो रेडी है, और वो जिम जाने की जगह वो पहले जूते खरीदते हैं, पहले ग्लव्स खरीदेंगे, प्रोटीन शेक खरीदेंगे, फिर उसके बाद बॉटल खरीदेंगे और स्टाइलिश बैग खरीदेंगे। सो क्या मतलब, ये क्या है, डाइट बुक भी खरीद लेंगे, ठीक है। तो क्या वो ऐसे फिट हो जाएंगे? नहीं ना। बस उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो रहा है, उनकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही, बॉडी इंप्रूव नहीं हो रही है। सिमिलरली यूपीएससी में भी यही होता है। कई स्टूडेंट्स प्रिपरेशन नहीं करते हैं, प्रिपरेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करते रहते हैं। एक और डायरी, एक और हाइलाइटर, एक और पीडीएफ, एक और टॉपर नोट, लेकिन पढ़ना वही कल से शुरू करेंगे और वो कल कभी नहीं आता है।
मैं आज आपको एक गोल्डन रूल देता हूं, उसको लिख लेना। वन सोर्स मल्टीपल रिवीजन। बस सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसके पास सबसे ज़्यादा बुक्स होती हैं, सिलेक्शन उसका होता है जिसने अपनी बुक्स को सबसे अच्छी तरीके से पढ़ा होता है, रिवाइज किया होता है। अगर आप ये एक बात समझ गए तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी यू आर मतलब 50% से भी ज़्यादा ऑडियंस से आप बहुत ऊपर चले गए। ऑलराइट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप ये मान लो कि बुक्स भी फाइनल हो गई। आपने कहा कि सर मैंने बुक्स फाइनल कर ली, एक सोर्स का एक फाइनल कर लिया मैंने, रिसोर्स भी फाइनल हो गए। क्या अब सिलेक्शन पक्का है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिगिनर्स एक और बहुत डेंजरस मिस्टेक करते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं वो कौन सा मिस्टेक है? ये मिस्टेक मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, वो है मिस्टेक नंबर 2, और वो है रोड मैप। नो रोड मैप। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? जस्ट इमेजिन करना। सो कल सुबह उठकर आप क्या पढ़ोगे? सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये आंसर देंगे कि ज्योग्राफी या पॉलिटी। फिर मैं उनसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा, क्यों पढ़ोगे? फिर मैं उनसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई कब तक कंप्लीट करोगे? फिर इसका रिवीजन कब करोगे? पीवाईक्यू सॉल्व किया? आंसर राइटिंग शुरू किया? टेस्ट शुरू किया? इन सारे सवालों का जवाब उनके पास नहीं रहेगा। उनको बस ये पता है क्या पढ़ना है ना? सो ये सिर्फ बिगिनर्स के साथ नहीं होता है, कई रिपीटर्स भी होते हैं, उनके साथ भी होता है। डेली पढ़ते हैं लेकिन उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। और बिना रोड मैप के प्रिपरेशन बिल्कुल बिना गूगल मैप के ट्रैवल करने जैसा होता है। मतलब गूगल मैप में भी पहले आपसे ये पूछता है कि जाना कहाँ है, तब वो आपको मतलब दिखाता है, जर्नी दिखाता है कैसे कैसे आप जाएंगे। ठीक है, तो हम डेस्टिनेशन ही डिसाइड नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप एक पेज निकालो और उस पर सिर्फ ये लिखो कि 12 महीने बाद मैं कहाँ होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जीएस कितना कंप्लीट, ऑप्शनल कितना कंप्लीट, करंट अफेयर्स कवर कैसे करना है, कब तक उसको कवर करना है, रिवीजन उसमें कितनी बार होगा। और अगर ये क्लियर है तो डेली टाइम टेबल बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और अगर ये क्लियर नहीं है तो 10 घंटे पढ़कर भी 1 साल बाद वहीं रहोगे, वहीं खड़े रहोगे, है ना? और अब आ रहा है मेरा सबसे फेवरेट मिस्टेक वाला टॉपिक। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मतलब फेवरेट मिस्टेक। हाँ, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इस मिस्टेक को बिगिनर्स अवॉइड कर लें तो उनकी प्रिपरेशन का लेवल कंप्लीटली चेंज हो सकता है। ठीक है, अब तक हम दोनों अब तक हमने 2 मिस्टेक्स को डिस्कस किया। पहली, रिसोर्स कलेक्शन सिंड्रोम, और दूसरी, प्रिपरेशन विदाउट रोड मैप। बिलीव मी, अगर कोई एस्पिरेंट सिर्फ इन दोनों मिस्टेक्स को अवॉइड कर ले और ये तीसरी वाली को भी अवॉइड कर ले तो इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है। लेकिन अब मैं जो मिस्टेक आप बताने जा रहा हूं वो ऑनेस्टली ये सबसे डेंजरस लगती है। क्यों सबसे डेंजरस लगती है? क्योंकि 90% बिगिनर्स इसी वजह से गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब वो क्या है? द थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक इज द PYQ ट्रैप। यस, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, सच सच उसका आंसर देना, चाहे तो वीडियो पॉज भी कर लेना। प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आपने पहला काम क्या किया था? सबसे पहले बताना, जाके किताब खरीदी थी या जाके PYQ खरीदा था? 99, मैं तो कह रहा हूं 100% पीपल यही करते हैं। सबसे पहले जाके हम बुक लिस्ट किताब, लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, GC लियोंग, ये सारी किताबें हम सबसे पहले खरीदते हैं, राइट? ऑलमोस्ट सबका आंसर यही होगा कि सर पहले बुक्स तो फिर उसके बाद PYQ, है ना? यही सबसे बड़ी गलती है। मैंने एक एनालॉजी देखी है। मान लो कल आपको वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है या फिर कल आपको एक मैच खेलना है, क्रिकेट मैच, तो आप क्या करोगे? क्या आप सीधा प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, मतलब चलो खेलने चलते हैं? या आप पिछले वर्ल्ड कप के मैचेस देखोगे कि ओपोनेंट्स किस तरीके से खेलते हैं, कौन कौन से प्लेयर हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, किस तरीके से बॉलिंग हो रही है। सो ऑब्वियसली पहले मैच समझेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यूपीएससी में हम उल्टा करते हैं। हम 1 साल पूरा पढ़ते रहते हैं वही बुक, वीडियोस बार बार पढ़ते रहते हैं उसको, एंड देन फाइनली लास्ट में जाके हम PYQs को खोलते हैं और फिर हमें शॉक लगता है। यूपीएससी तो ऐसे सवाल पूछता है ना, यूपीएससी वैसे सवाल पूछता है, यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिया। सो एग्जैक्टली मैं हमेशा कहता हूँ PYQs प्रिपरेशन का टेस्ट नहीं है, PYQs प्रिपरेशन का सिलेबस है।
यूपीएससी कभी ऑफिशियली नहीं बताता कि किस डेप्थ में पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन पीवाईक्यूज बता देते हैं। यूपीएससी कभी भी ऑफिशियली नहीं बताता कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस कितनी है, लेकिन पीवाईक्यूज बता देंगे। यूपीएससी कभी ऑफिशियली नहीं बताता कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे या एथिक्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये आपको पीवाईक्यूज बता देगा। और एक और चीज़, बहुत स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज सिर्फ आंसर देखने के लिए सॉल्व करते हैं। मैं उसके लिए पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं करता। मैं पीवाईक्यू सॉल्व करता हूं यूपीएससी का दिमाग समझने के लिए, एग्जामिनर का माइंडसेट समझने के लिए, पैटर्न समझने के लिए, क्वेश्चन सेटर क्या सोच रहा है वो समझने के लिए। उसने ये स्टेटमेंट ऐड क्यों किया, उसने वो स्टेटमेंट ऐड क्यों किया, उसने वो ऑप्शन क्यों ऐड किया। यही असली लर्निंग है। बिलीव मी, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पीवाईक्यूज को सीख कर गया है, एनालाइज कर कर गया है, तो उसकी प्रिपरेशन का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज होगा। इसलिए अगर आप बिगनर हो तो मेरी इस रिक्वेस्ट को मान लीजिए, आज ही जाकर लास्ट 10-15 ईयर्स की पीवाईक्यूज देखें। और हमने मार्गदर्शन आईएएस की माइक्रो थीम्स निकाल चुकी हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की, चाहे मेंस की, स्टेट पीसीएस में यूपी की, फॉरेस्ट सर्विसेज की, सब निकाल चुकी हैं। ठीक है, आप समझना, यूपीएससी के लैंग्वेज को देखिए, एग्जाम वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आप मान लो कि आपके पास रोड मैप भी है, आपने पीवाईक्यूज भी देख लिए, बुक्स भी फाइनल हो गई, अब लग रहा है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक और मिस्टेक होती है, और ऑनेस्टली ये मिस्टेक इतनी कॉमन है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि वो मतलब कर क्या रहे हैं। एंड दिस कम्स द मिस्टेक नंबर 4, एंड दैट इज द रीडिंग ट्रैप। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़नी चाहिए? बहुत लोग बोलेंगे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार। मैं बोलता हूं ये सवाल ही मैंने गलत पूछा था। क्वेश्चन ये है कि एग्जाम के दिन लक्ष्मीकांत आपको कितनी याद रहेगी। ठीक है, यूपीएससी में मार्क्स कितने बुक्स पढ़ने से नहीं मिलता। यूपीएससी में मार्क्स मिलता है कितना रिकॉल आप कर पा रहे हो एग्जाम डे के दिन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रोज नया चैप्टर, रोज नया सब्जेक्ट, रोज नया कंटेंट, और हमें लगता है कि वो बहुत प्रोडक्टिव काम हो रहा है, कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने बाद अगर मैं वही चैप्टर फिर से पढूं तो फिर आधी अधूरी चीज़ें याद रहती हैं। जो मैंने अभी 2 दिन पहले पढ़ा था वो तो याद ही नहीं रहता। विच मीन्स कि हम हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें याद क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रेन का एक सिंपल रूल है, वॉट यू डोंट रिवाइज योर ब्रेन डजेंट। क्योंकि ब्रेन का एक सिंपल रूल है, वॉट यू डोंट रिवाइज योर ब्रेन डजेंट प्रायोरिटाइज। ब्रेन सोचता है अगर तुम दोबारा देख ही नहीं रहे तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन यहाँ से डिलीट होने लगती है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को एक लाइन, मैं कई बार बोल रहा हूँ एक लाइन, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को एक लाइन बोलता हूँ, यूपीएससी रीडिंग का एग्जाम नहीं है, यूपीएससी रिवीजन का एग्जाम है। अगर आपने एक चैप्टर 7 बार पढ़ा है और दूसरा स्टूडेंट्स ने 7 अलग अलग बुक से वही चैप्टर पढ़ा है, तो एग्जाम हॉल में ऑब्वियसली एडवांटेज किसके पास होगा? जिसने एक चैप्टर को 7 बार पढ़ा है, राइट? सो बेसिकली मैं पर्सनली रिवीजन को एक इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। हर रिवीजन कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, हर रिवीजन स्पीड बढ़ाती है, हर रिवीजन आपकी एक्यूरेसी बढ़ाती है, और फाइनली एग्जाम हॉल में एंग्जाइटी कम करती है। इसलिए अगर आप डेली टाइम टेबल बना रहे हो तो उसमें रिवीजन पहले शेड्यूल कीजिए। नया स्टडी, नया कंटेंट आप बाद में पढ़ लेना। रिवीजन थ्रू एक्टिव रिकॉल, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू, रिवीजन थ्रू एमसीक्यू, रिवीजन थ्रू आंसर राइटिंग, रिवीजन थ्रू यू टीच समवन। ओके, अब मान लो हो गया, बुक्स भी हो गई, पीवाईक्यू भी हो गया, रिवीजन भी हो गया। अब एक और चीज़ जो बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को भी फेल कर देती है, और इन चारों चीज़ों को करने के बाद भी फेल कर देती है, वो है मिस्टेक नंबर 5। वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फीडबैक ट्रैप। अभी ये फीडबैक ट्रैप में एक सवाल पूछता हूँ, कल आपने 9 घंटे पढ़ाई की, वेरी गुड, लेकिन मुझे ये बताओ कि उस 9 घंटे का रिजल्ट क्या था? कितने घंटे आपने पढ़े थे? जैसे मैं ये सवाल पूछता हूँ कि 9 घंटे का रिजल्ट क्या था, तो स्टूडेंट्स साइलेंस हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, आवर्स यानी कि कितने घंटे आप पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस का मेजर नहीं करता। मतलब द अमाउंट ऑफ आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू योर स्टडीज इज नॉट इक्वल टू द प्रोग्रेस यू आर मेकिंग। प्रोग्रेस का मेजर कुछ और ही होता है। अब एक काम करना, आज से हर संडे सिर्फ ये 5 सवाल आप अपने आप से पूछना। नंबर 1, पिछले हफ्ते से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कर रही हूँ कि नहीं? नंबर 2,
मैं एक्यूरेसी इंप्रूव कर रही हूँ। नंबर 3, एक टॉपिक बिना नोट्स देखे क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नंबर 4, रिवीजन फास्ट मेरी हुई है या नहीं। एंड नंबर 5, मेरे मॉक्स में इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं। ये 5 चीज़ आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मॉक्स हो गया या आंसर राइटिंग हो गया। अगर आंसर्स यस हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंप्रूव कर रहे हो। अगर आंसर नहीं है तो प्रॉब्लम स्टडी आवर्स की नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम की है। देखिए, वो जिम वाला एग्जांपल याद है। जिम में भी ट्रेनर इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हमें खुद पता ही नहीं चलता कि हम एक्सरसाइज गलत कर रहे होते हैं या सही कर रहे होते हैं। यूपीएससी में भी एग्जैक्टली वही होता है कि अगर कोई आपको फीडबैक नहीं दे रहा है तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो। और इसी वजह से हम हमेशा मतलब उस साइकिल में, प्रिपरेशन की साइकिल में पढ़ते रहते हैं। सो मैं स्टूडेंट से हमेशा ये भी कहता हूँ कि हमारे प्रिपरेशन का साइकिल सिर्फ स्टडी 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 नहीं होना चाहिए। हमारे प्रिपरेशन का साइकिल होना चाहिए स्टडी, यू प्रैक्टिस, यू गेट फीडबैक एंड देन यू मेक योर इम्प्रूवमेंट। और यही ग्रोथ लूप है। और बिलीव मी, जिस स्टूडेंट ने ये लूप बना लिया उनकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट हो जाती है। ऑलराइट, नाउ अब तक हमने 5 मिस्टेक्स डिस्कस कर ली, राइट। लेकिन अब जो लास्ट 2 मिस्टेक्स हैं वो बुक्स या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड नहीं है, वो है माइंड सेट से रिलेटेड है। और मेरी ऑब्जर्वेशन में कई बार सिलेक्शन नॉलेज की वजह से नहीं, माइंडसेट की वजह से रुक जाता है। और इसलिए वीडियो के लास्ट पार्ट में इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ट्रैप, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव ट्रैप। और एंड में हम आपको एक सिंपल प्रिपरेशन फ्रेमवर्क देंगे जो आप अगर फॉलो मतलब करना चाहते हो तो बिलीव मी आप उसको कर सकते हो। आपका पहला साल बाकी एस्पिरेंट से कंप्लीटली अलग होगा। ऑलराइट, सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। द मिस्टेक नंबर 6 इज द कंपैरिजन ट्रैप। सो फिर से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि टेलीग्राम खोला और किसी ने लिखा टुडेज आई हैव कंप्लीटेड मॉडर्न हिस्ट्री, 10 मिनट बाद किसी और का मैसेज ऑप्शनल मेरा कंप्लीट हो चुका है। फिर इंस्टाग्राम खोला, वहाँ पे कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। यूट्यूब खोला, वहाँ पे कोई बोल रहा है आई स्टडीड 14 आवर्स एंड हियर इज़ माई व्लॉग, मैं पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ पढ़ रही हूँ। और अचानक आपको लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ। और ये सच है, ठीक है। और यहीं से शुरू होती है कंपैरिजन, यहीं से शुरू होता है धीरे धीरे प्रिपरेशन कम और एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं दिखाते, अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं। कोई ये पोस्ट नहीं करता कि मतलब आज उसने उसका मॉक खराब गया, या ये कोई पोस्ट ये कोई नहीं बताता कि यार 3 दिन से कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं लग रहा है, आज मेरा बहुत बुरा दिन गया, मेरे मार्क्स इतने कम आए। बहुत कम, कहाँ लोग बताते हैं, ठीक है। कि वो भी कंफ्यूज्ड हैं, सब बढ़िया बढ़िया बताते हैं आपको, राइट। हर कोई अपना बेस्ट बेस्ट साइड दिखा रहा है सोशल मीडिया पे। और हम अपनी रियल लाइफ को दूसरों की हाईलाइटेड रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, और वही हमारी गलती है। और चाहे आपके कोचिंग में आपके बगल वाला स्टूडेंट हो या कोई भी हो, एनीबॉडी, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, ठीक है। यूपीएससी इज नॉट अ रेस अगेंस्ट अदर एस्पिरेंट्स, यूपीएससी इज रेस अगेंस्ट योर यस्टरडेज वर्जन, कि तुम कल क्या थे और आज क्या तुम हो। नाउ लेट अस गो टू द फाइनल मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 7। ये मिस्टेक आपके प्रिपरेशन की अप्रोच को चेंज कर देगा। बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कल आपने कितने घंटे पढ़ाई की? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे? अब दूसरा सवाल, कल आपने क्या अचीव किया? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम सब आवर्स तो काउंट कर लेते हैं, कितना हमने पढ़ा है, कितने घंटे पढ़ा है, लेकिन आउटकम काउंट करते हैं नहीं। सुबह टाइम टेबल बनाना, कलरफुल नोट्स बनाना, उसको यूज़ करना, टेलीग्राम पे स्ट्रैटेजी देखना, यूट्यूब पर वीडियोस देखना, ये सब करने के बाद ऐसा लगता है कि आज तो भाई बहुत कर लिया, बहुत वीडियोस देख ली, दिन प्रोडक्टिव था, आज हिस्ट्री देख लिया, अप्रोच ऐसा था, एथिक्स देख लिया, इसका अप्रोच ऐसा था, ठीक है बढ़िया, आज दिन प्रोडक्टिव था। लेकिन रात को अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज तुम एग्जाम के कितने क्लोज आ गए, तुमने कितना परसेंट अपना टारगेट अचीव किया है, नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग वीडियोज बट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ स्टडी, हाउ मच यहाँ पे कितना गया। सो मैं स्टूडेंट्स को एक एक्सरसाइज देता हूँ, हर रात सोने से पहले सिर्फ एक क्वेश्चन लिखो कि आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे यूपीएससी सिलेक्शन के और करीब लेकर जाए। बस अगर इसका आंसर मिल गया तो दिन आपका प्रोडक्टिव है, और अगर नहीं मिला तो शायद तुम बिजी हो, प्रोडक्टिव नहीं हो।
और बिलीव मी, बिजी रहना बहुत इजी है, प्रोग्रेस करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बिजी मत रहिए, अफेक्टिव बनिए। आ रहा है? अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। आप कहोगे सर आपने सवाल बहुत पूछा है इसमें। देखिए, जितना सवाल आप पूछोगे उतना ज़्यादा आप रीजनिंग, लॉजिकल और ज़्यादा आप साउंड और बढ़िया हो गए हो। आपके भलाई के लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन 7 मिस्टेक्स में आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो? रिसोर्सेज की, प्लानिंग की, PYQs, रिवीजन, फीडबैक, कंपैरिजन, कौन से मिस्टेक कर रहे हो? और सच सच सोच के बताना। यू टेक योर टाइम, यू पॉज योर वीडियो एंड सोच सोच के बताना, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी तब तक सोल्यूशन भी उसका नहीं मिलने वाला है। एंड द बिगेस्ट लेसन, मैं आज की वीडियो एक सेंटेंस में समराइज कर देता हूं कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप ये बात डायरी में लिखिए कि बुक्स डोंट क्लियर यूपीएससी, सिस्टम्स डू। बुक्स सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, करंट अफेयर सबके पास है, सब सेम है, राइट? डिफरेंट सिस्टम क्रिएट करता है। और शायद इसी वजह से जब हमने मार्गदर्शन आईएएस स्टार्ट किया था तो हमारा फोकस सिर्फ क्लासेस लेना नहीं था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ लेक्चर देखना है तो यूट्यूब पर हज़ारों लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया। इसीलिए हम मेंटोरशिप को इतना इम्पॉर्टेंट मानते हैं। मेंटोरशिप का मतलब एक्स्ट्रा बुक्स देना नहीं होता। मेंटोरशिप का मतलब होता है कि जब तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो या जा रहे हो तो तुमको कोई कोई रोक दे। जब तुम डिमोटिवेट हो रहे हो तो तुम्हें कोई एक पर्सपेक्टिव दे, एक वजह दे, एक रीज़न दे। जब आप कंफ्यूज हो रही हो तो कोई आए मेंटोर बन के और अननेसेसरी चीज़ें हटा दें आपके इस प्रिपरेशन से। और जब आप सही कर रहे हो तो वो मेंटर बोले कि कंटिन्यू करो। सो कई बार सिलेक्शन और फेलियर के बीच में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि अगर कोई मेंटर आपके साथ खड़ा हो, सपोर्ट कर दे, आपका आंसर इवैल्यूएट कर दे, कुछ बता दे कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। क्योंकि मेहनत तो तुम कर लोगी ना यार, मेहनत करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है कि गलत डायरेक्शन में ना मेहनत करें, है ना? पानी, पता चला कि पानी वहाँ है, आपने कुआं कहीं और खोद दिया, पानी तो वहाँ था, तो मेहनत तो आपने सही की थी ना। अगर सही डायरेक्शन में मेहनत की होती तो आपको कुआं खोदा और पानी भी मिल जाता, बट वो तो नहीं मिला ना यार। मार्गदर्शन आईएएस का मेंटोरशिप प्रोग्राम यही है। ये जो 7 मिस्टेक है ये बहुत समझ के हमने बनाया हुआ है। एंड बीइंग बीइंग फाउंडर एंड मेंटर ऑफ मार्गदर्शन आईएएस, आई ट्रूली बिलीव इन मेंटोरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नीचे गूगल फॉर्म दिया है मेंटोरशिप का। अगर आप वीडियो को यहाँ तक पहुँच गए हो तो आई एम श्योर कि अब आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी अबाउट कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। ऑलराइट, तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको फिल कीजिए एंड देन माय टीम विल कॉल यू, कनेक्ट विथ यू एंड लेट अस गेट स्टार्टेड फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम along with few recorded classes, recorded lectures, live classes, test series, answer evaluation, MCQs, everything you will get it. But the direction is very very important in this. सो फाइनली, अगर आप 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहता हूँ कि आज के बाद ब्लाइंड प्रिपरेशन मत करिएगा। हर महीने इस वीडियो पर वापस आना और फिर से चेक करना कि कहीं आप उन 7 मिस्टेक्स में से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। और अगर आपने इन सिर्फ 7 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया, वो भी पहले साल में, तो मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स से आप बहुत बेहतर होगे। और शायद जब आप एक साल बाद अपनी प्रिपरेशन को देखोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने बहुत मेहनत की, आप बोलोगे मैंने सही डायरेक्शन में बहुत मेहनत की। एंड बिलीव मी, यूपीएससी में यही डिफरेंस सिलेक्शन लाता है। मैं सिद्धार्थ सिंह मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और याद रखना आईएएस बनने से पहले एक डिसिप्लिन्ड एस्पिरेंट बनना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।